होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे सत्य बोलना सिखाते हैं। प्रश्न, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में रहता यह सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। दूसरा प्रश्न, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? उत्तर, जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। गीत प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। यह दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है। सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होती है। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है। यह कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु। सभी का प्रीतम वह एक है। परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई नहीं जानते हैं। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूं सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती है। मैं एक ही बार आता हूं। मैं सतगुरु भी एक ही हूं। बाकी गुरु तो अनेक है। उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते। वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को जान जाते हैं वह हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु है ही सत्य बोलने वाला सच्चा सतगुरु। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूं। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूं। पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूं। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूं। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूं तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूं। बस मैं इतना ही समय आता हूं। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, यह बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूं संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि, जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूं। फिर बाबा म्हणता है, मैं सभी का प्रीतम हूं। सबने मुझे पुकारा है और ये पुकार शुरू हुई है दुख धाम में। सुख धाम में कोई पुकारता नहीं है। ये पुकारना चालू हुआ है जब से दुख शुरू हुआ है। तो मैं सबका सच्चा प्रीतम हूं। सगळ्यांचा मी प्रिय आहे आणि सर्वात प्रिय आहे आणि
जेव्हा जेव्हा केव्हा संकटामध्ये सापडलो, जेव्हा केव्हा दुःख आलं, जेव्हा केव्हा टेन्शन आलं आपल्याला, आपण त्यालाच पुकारलेलं आहे कि तू ये आणि आता बघ, तू वाचव मला, तू काहीतरी कर. तो ये भावना इसलिए थी कि क्योंकि आत्मा में रिकॉर्डिंग है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा वो प्रियतम है, वो मेरे लिए जरूर आएगा, मुझे इन बंधनों से छुड़ाएगा, मुझे दुख से छुड़ाएगा, आणि म्हणून त्याला आपण पुकारत आलो. लेकिन बाबा म्हणता है मैं फिर तुम्हारी पुकार तो चलती रहती है, तुमने उसके लिए अपने उपाय भी ढूंढ कर निकाले, मुझे अलग अलग तरीके से याद करते हैं, कभी पूजा, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे. वो सब करते करते जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारे से कुछ नहीं होता है, तुम्हारे उपाय करने से तुम्हें शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं भासता है, तो ऐसे समय पर मैं आ जाता हूं. फिर मेरा आना मतलब संगम युग की स्टार्टिंग, मेरा जाना मतलब संगम युग का खत्म होना. तो मैं संगम पर ही आता हूं. बाकी सभी आत्माएं जन्म मरण में आती रहती है, लेकिन मेरा इस दुनिया में आने का पार्ट इतना ही है. भक्ती मार्गामध्ये त्याचं कार्य सुरू होतं, भक्ती द्वापर युगापासून त्याचं कार्य सुरू होतं, पण त्याला त्यासाठी इथं येण्याची आवश्यकता नाही. तो परमधाम मध्ये बसून भक्तांना ज्या वेळेला जशा साक्षात्काराची गरज आहे तसे साक्षात्कार त्यांनी करवलेले. पण या धर्तीवरती येण्याचा जो त्याचा तो पार्ट आहे, तो फक्त संगम युग. संगम युगामध्येच फक्त तो धर्तीवरती येतो, जेव्हा त्याला ही दुनिया पलटायची असते तेव्हा तो येतो. आणि मग बाबा म्हणता मैं आता हूं तब से राजयोग सिखाना चालू कर देता हूं. मेरा आना और राजयोग का प्रारंभ होना वो एक ही समय पर होता है, और राजयोग सिखाना मेरा खत्म हो जाता है, विनाश चालू हो जाता है और मैं चला जाता हूं. मेरा इतना ही समय है इस धरती पर, मेरा इतना ही पार्ट चलता है इस धरती पर. मेरा आना संगम युग की स्टार्टिंग, मेरा जाना संगम युग की एंडिंग. यही मेरा आने का समय है, यही मेरा इस दुनिया में इतने समय का ही और इसी तरीके का पार्ट है जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो. भगवान आता है और भगवान पढ़ाता है. भगवान ने ब्रह्मा तन से पढ़ाया, फिर गुलजार दादी के तन द्वारा पढ़ाया, और जो डायरेक्ट आकर पढ़ाई पढ़ानी है वो उसने खत्म कर दी है. रिवीजन चालू है, लेकिन वो अभी भी गया नहीं है. पढ़ाना अभी वो मुरली क्लास के माध्यम से उसका चालू ही है. तो बाबा गया नहीं है, बाबा जाएगा, ज्ञान भी खत्म हो जाएगा. जब तक ये ज्ञान इस दुनिया में है, बाबा भी इस दुनिया में है. तो बाबा जब तक हम देवता नहीं बन जाते, जब तक इस दुनिया का महापरिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक बाबा यहां से जाएगा नहीं. हम सबको साथ में लेकर जाएगा और हमारे अंदर देवत्व को स्थापन करके ही जाने वाला है. तो अभी वो भले ही डायरेक्ट नहीं आता है पढ़ाने के लिए, लेकिन बाबा है, बाबा उपस्थित है, हर पल हमारे लिए है, और हमारा प्रियतम है, हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमको ये सारी अच्छी बातें सुनाकर तैयार कर रहा है, हमारा दुख दूर कर देता है, हमारे मन को शांति दे देता है, हमें अंदर से सुखी बनाता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है. अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूं. अब मुझे तुम्हें फिर से देवता बनाना है और इसके लिए मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं. तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूं. दुनिया वाल्यांनी फक्त अंदाज लावले, की असा आला, तसा आला, या अवतारामध्ये आला, त्या अवतारामध्ये आला, हजारो वर्षापूर्वी आला, लाखो वर्षापूर्वी आला, आता अजून एक कल्की अवतार होणार आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे अंदाज त्यांनी लावले. लेकिन बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूं. वो सिर्फ बाप ही बता सकता है मैं कब और कैसे आता हूं. ये दुनिया के मनुष्यों के अंदाज है. त्यांना जे वाटलं त्यांनी ते सांगितलं, बस एवढंच आहे. काहीतरी तर लोकांना सांगावं लागेल. मग त्यांनी तसे अंदाज लावले, तशा कहाण्या बनवल्या. लेकिन वो कब आता है और कैसे आता है ये सच सिर्फ उसको पता है, और उसका अनुभव हम कर रहे हैं. अभी बाबा आया हुआ है, अभी बाबा का पार्ट चल रहा है. प्रैक्टिकल में बाबा अभी ही आता है. अगर पहले आया हुआ होता, अलग अलग अवतारों में आया हुआ होता, तो दुनिया पलट जाती थी, दुनिया बिगड़ती नहीं थी. अगर इतने अवतार है तो बिगड़ती नहीं थी दुनिया. लेकिन बाबा आता है संगम युग पर, हमें तैयार कर देता है,
हमारी पूरी चार्जिंग कर देता है और फिर हमें स्वतंत्र कर देता है कि बच्चों, अब मैंने तुम्हें सिखा दिया, समझा दिया, संस्कार कर बदल दिए तुम्हारे, अब तुम अपने स्टाईल में जीवन को जियो. संपूर्णपणे स्वतंत्र करून टाकतो तो जर असा मध्ये मध्ये येत राहिला तर मग इंटरफेअर होऊन जाईल त्याचा आणि मग पूर्ण स्वतंत्रतेचा उपभोग घेता येणार नाही बच्चांना. बाबा 2500 वर्षासाठी संपूर्ण रीतीने बच्चांना स्वतंत्र करून टाकतो, इतकं लायक बनवतो, इतकी पात्रता बच्चांमध्ये आणतो की पुन्हा त्याला बघायची गरज सुद्धा नाही पडत, इतकं पात्र बनवून देतो आपल्याला. तो भगवान अगर ऐसे अलग अलग अवतारों में आया होता तो ये दुनिया की ये हालत होती नहीं. तो ये हालत कब बिगड़ी? फिर 2500 साल की बाबा की चार्जिंग काम में आई. उसके बाद में हम उस चार्जिंग को थोड़ा थोड़ा खत्म करते गए, देह का भान आता गया और फिर ये दुख के दिन हमारे लिए शुरू हुए. अच्छी दुनिया बिगड़ने का कारण ये है कि हम बाबा के बच्चे विकार में जाना शुरू हुए. वो जो अच्छे दिन बाबा ने लाए थे वो बुरे दिन बनने तब चालू होते हैं जब देवताएं वाम मार्ग में जाती है. तो देवताएं हम ही थे, हम ही वाम मार्ग में गए और वो हमारे कारण फिर ये दुनिया की हालत ऐसी हो गई है. और फिर वैसे पाठधारी आत्माएं भी आती गई नीचे, हमारी भी हालत बिगड़ गई. और वो जो द्वापर और कलयुग के संस्कार वाली आत्माएं वो भी नीचे आना चालू हो गई और इसलिए दुनिया बिगड़ गई. फिर बाबा आकर दुरुस्त कर देता है, चालवतो तो, करू देते जे काही करायचं भक्ती मार्गामध्ये. द्वापरमध्ये तर व्यवस्थित होती भक्ती, कलियुगामध्ये मग तो त्याला वाटतं बघावा ते यांच्याकडून जेवढं होईल तेवढं होईल. थोडं बरेचशा आत्म्यांनी वेगवेगळे उपाय आणले आणि म्हणूनच हा ड्रामा खूप सुंदर आहे. हे सगळे आत्मे आले नसते तर मग ड्राम्यामध्ये मजा पण नसती. या सगळ्या आत्म्यांनी येऊन आपल्या आपल्या पद्धतीने प्रयत्न केला, आपल्या आपल्या पद्धतीने रिपेअरिंग केली, आपल्या आपल्या पद्धतीने हे सगळं बदलण्याचा प्रयत्न केला. पण जेव्हा अशी परिस्थिती येऊन जाते की कोणाकडूनही काही होत नाही, कोणत्याही उपायाने कोणाला अशी शांती भेटत नाही, खरं सुख नाही भेटत, तेवढ्यापुरते तेवढे मजा घेतात, तेवढ्यापुरता तेवढा आनंद मनवतात, पण ते जे मधलं जे आहे ते तसंच्या तसं राहतं. हे फक्त वरून तो तेवढ्यापुरता तेवढा मुलामा चढवला जातो ते जे काही भक्ती मार्गामध्ये करतात सध्या. लेकिन वो अंदर का जो किचड़ा है, अंदर की जो अशांति है, अंदर की जो बेचैनी है वो खत्म नहीं होती है. और जब ऐसा समय आ जाता है, ऐसे समय पर भगवान स्वयं आ जाता है. भगवान स्वयं आकर फिर राजयोग सिखाता है और इस राजयोग का जो माध्यम बाबा ने अपनाया है और हमें सिखाया है, उस माध्यम से हम अपने अंदर अपना परिवर्तन करते जाते हैं. और फिर जो परिवर्तन हम करते हैं उसके कारण हमारी बेचैनी खत्म हो जाती है, हमारी अशांति खत्म हो जाती है, हम जो दुख लेते थे बाहर से वो खत्म हो जाता है, हम सुख की अनुभूति करने लगते हैं. तो ये जब बाबा आता है तब ये सारा परिवर्तन होता है. तो बाबा कब आता है, कैसे आता है और क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे जानते हैं. दुनिया के बड़े बड़े साधु महात्माएं, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पंडित, आचार्य या बड़े बड़े पद अधिकारी या कोई देश का प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, ये नहीं जानते ये सारी बातें. भगवान कब आता है, कैसे आता है, क्या आकर करता है, कहां से आता है, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका पार्ट क्या है, उसके रहने का स्थान क्या है, ये सब बातें सिर्फ हम बच्चे जानते हैं. तो हम बहुत महान, भाग्यशाली और ज्ञानी आत्माएं हैं. हमें ये सारी जानकारी हो गई है. तो इस जानकारी के आधार से हम ही देवता बनते हैं. उनको ये जानकारी नहीं है, उनका विश्वास नहीं है, वो बाबा के बने नहीं है, इसलिए वो देवता भी नहीं बन सकते. लेकिन जिनका बाबा समझ में आ गया, जिनका बाबा पर निश्चय पक्का हो गया, ऐसी जो आत्माएं हैं वो आत्माएं अपने आप को देवता बना लेती है. सबके नसीब में ये बात नहीं होती है. तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूं. आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूं. त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं. तो बाबा तो है ही त्रिकालदर्शी, लेकिन हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना देता है. तो बाबा कह रहे हैं कि त्रिकालदर्शी और कोई होता ही नहीं, हम बच्चे ही त्रिकालदर्शी है. बाबा है और बाबा के हम बच्चे त्रिकालदर्शी है. सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूं. अब कलयुग का विनाश होना है. आसार भी देखने में आ रहे हैं. समय वही संगम का है. एक्यूरेट टाइम
कुछ नहीं कह सकते. बाबा म्हणतात, बाबांनी सांगितलं आपल्याला की विनाश की डेट नाही बताऊंगा, नाही तर मग आपण डेट कॉन्शियस होऊन जाऊ. मग आपल्याला असं वाटेल की ती त्या तारखेचीच वाट बघत राहू, आपण त्याच चक्करमध्ये राहू की आता इतके दिवस झाले, आता इतके दिवस राहिले, इतके दिवस झाले, इतके दिवस राहिले, आता इतके दिवस शिल्लक आहे. तर त्या चक्करमध्ये पुरुषार्थ होणार नाही. आणि म्हणून बाबांनी सांगितलं एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकते. बाबा भले ही जानता है, बाबा को सब पता है, कब कहां क्या होने वाला है ये सब बाबा जानता है, लेकिन वो भी उसके बारे में संकल्प नहीं चलाता है. बाबा कधीच संकल्प नाही चालवत की इथं असं होणार आहे, तिथं तसं होणार आहे, इथं या तारखेला असं होणार आहे, या वर्षामध्ये इथं असं होणार आहे. बाबांचेही संकल्प नाही चालत. ज्या वेळेला ज्या संकल्पाच्या आधाराने बाबांना काही करायचंय त्यावेळेला तेवढ्यापुरताच बाबांच्या मनामध्ये संकल्प येतो. तो हम बाबा के बच्चे भी, हमें भी इस तरीके का कोई संकल्प नहीं चलाना है कि कहां कब क्या होगा कैसे होगा, इसमें हमें नहीं जाना है. हमें अपनी तैयारी करनी है, हमें तैयार हो जाना है, एवर रेडी रहना है. एक्यूरेट टाइम बाबा भी नहीं बता सकता और हमें भी नहीं जानना है. काही करायचं नाही आपल्याला त्या तारखेशी. जेव्हा होईल तेव्हा होईल, आपण त्याच्या आधी तयार व्हायचंय. बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा. नंतर आवश्यकता नहीं राहणार या ज्ञानाची. लड़ाई आरंभ हो जाएगी. मैं भी अपना पावन बनाने का पार्ट पूरा करके जाऊंगा. देवी देवता धर्म स्थापन करना यह मेरा ही पार्ट है. भारतवासी यह कुछ भी नहीं जानते. तो हे बाबांचे डायरेक्ट महावाक्य. बाबा स्वतःचा परिचय डायरेक्ट देतोय, स्वतःचा पार्ट डायरेक्ट तो स्वतः सांगतोय. आणि शास्त्रामध्ये ज्याचे त्याचे मत आलेलं आहे, फक्त त्यांना काय वाटलं ते आलेलं आहे. लेकिन बाबा अपने बारे में सारे राज खोल रहा है बच्चों के सामने. ज्याच्यासाठी ऋषी मुनींनी इतकी तपस्या केली, नाही सापडलं त्यांना काही, त्यांना ते जानकारी नाहीच मिळू शकली त्यांना. लेकिन बाबा हम बच्चों के सामने मुरली के द्वारा इतने सारे राज स्पष्ट कर रहा है. आणि जेव्हा आपण याचा विचार करू, जे बाबा सांगतोय, लॉजिक तर्क लावून आपण विचार करू, तेव्हा कळतं आपल्याला, लक्षात येते की याच्यापेक्षा दुसरं सत्य असूच शकत नाही. जे बाबा सांगतोय त्याच्यापेक्षा दुसरं सत्य असूच शकत नाही. जर भगवान असेल, परमात्मा असेल, तर तो असाच आला पाहिजे आणि याच पद्धतीने आला पाहिजे. ते जे दाखवलं गेलेलं आहे, ते परमात्म्याचे अवतार, ते खूप वेगळ्या पद्धतीने चित्रित केले गेलेले. आणि जेव्हा आपण हे ज्ञान ऐकतो आणि समजतो, तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की ती फक्त कहाणी, फक्त त्याला बाबा म्हणतात दंतकथाए बनाई गई है. त्याला जे वाटलं समजून सांगण्यासाठी त्यांनी त्या पद्धतीने बनवलं, पण सत्याशी त्याचा काहीही संबंध नाहीये. सत्य फक्त आपल्याला मुरलीद्वारेच कळतं. यह संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा. यह संगम युग बहुत छोटा है और इस छोटे से युग में बहुत सारी घटनाएं हो जाती है. आपण बघतोय की 1936 पर्यंत दुनिया कशी स्थिर आणि खूप कमी स्पीडनी व्यवस्थित सगळं चाललेलं होतं. पण जेव्हापासून बाबा आलेला आहे तेव्हापासून सगळ्याच गोष्टींची स्पीड वाढलेली, सगळीकडेच हलचल, सगळ्याच प्रकारची स्पीड वाढलेली आहे. आणि 100 वर्षाचं जर मागचे सगळं जितका इतिहास आहे मनुष्याकडे उपलब्ध त्याचा विचार केला आणि या 100 वर्षामध्ये जे झालेले त्याचा विचार केला, तर या 100 वर्षामध्ये जेवढा इतिहास आहे, समजा 2000 वर्षाचा इतिहास आहे मनुष्याकडे, पहिलं माहिती नाही त्यांना, पण त्या 2 वर्षामध्ये जे काही झालं नसेल त्याच्या कितीतरी पटीने जास्त या 100 वर्षामध्ये होतंय. त्याचा जर आपण हिशोब लावला आणि ते बघितलं, चेक केलं आपण, त्यावेळेला कशा घटना किती स्थिरतेने, किती शांततेने सगळं काही चालायचं. पण आता किती सगळ्याच गोष्टींची स्पीड वाढलेली आहे, सगळंच अतिमध्ये गेलेलं आहे. तर मग या छोट्याशा संगमयुगामध्ये बरंच काही होणार आहे. त्याच्यामध्ये बाबा म्हणतात इतके धर्म तुमचे वाढत आले द्वापर युगापासून, पण आता या संगमयुगामध्ये ते सगळ्या धर्माची पण समाप्ती होणार आहे. कारण जेव्हा तुम्ही देवता बनता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याही धर्माची आवश्यकता नाहीये, तुम्ही स्वतः देवी देवता बनून जाणार आहे आणि देवी देवताच या दुनियेमध्ये राहणार आहे. तर त्यांच्यासाठी हिंदू, मुस्लिम, जैन, शीख, बौद्ध हे धर्म काय करायचे मग तिथं. तो इसलिए जब तुम देवता बन जाते हो और दुनिया में सारे देवता ही रहने वाले 2000 साल तक, तो इन धर्मों की आवश्यकता नहीं है. इसलिए इन धर्मों का भी इस संगम युग में विनाश हो जाता है.
ब्राह्मण कुल भी वापिस जाएगा, क्योंकि उनको फिर दैवी कुल में ट्रांसफर होना है। बाकी सभी धर्म विनाश होगा, सभी धर्म की आत्माएं परमधाम में जाएगी, और हम ब्राह्मण कुल वाले भी परमधाम में जाएंगे। हमें यहां से सत्युग में नहीं जाना है। हम ब्राह्मण कुल वालों का भी विनाश हो जाएगा, ब्राह्मणत्व भी समाप्त हो जाएगा, और हम परमधाम में हम आत्माएं जाएंगे और देवता बनकर हम नई दुनिया में रहेंगे। तो ये जो ब्राह्मण धर्म बाबा स्थापन करता है, इस ब्राह्मण धर्म का भी विनाश हो जाता है संगम युग के अंत में। ये संगम युग के लिए स्पेशल धर्म है, और इसका भी विनाश हो जाता है। इसकी जरूरत नहीं है हमें देवता बनकर दिव्य गुणों की धारणा के साथ में वहां पर रहना है, हम प्रारब्ध लेकर चले जाते हैं। वास्तव में यह पढ़ाई है, सिर्फ तुलना की जाती है। वह विषय विकार है जहर, यह ज्ञान है अमृत। यह तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने की ये पाठशाला है, ये भगवान की पाठशाला है। ये भगवान ने ये पाठशालाएं खोली है जगह जगह पर, और हम भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं, और उन महावाक्यों को हम अंदर लेते हैं अमृत की तरह, और विकार जो जहर है उसको छोड़ते जाते हैं। ये अमृत जब अंदर जाता है, ये मुरली जब अंदर जाती है और अच्छी रीति से अंदर समा जाती है, तब हम वो जहर लेना बंद कर देते हैं। ये ज्ञान अमृत है और विकार जहर है। अमृत पान करते हैं तो जहर का ऑटोमेटिक त्याग होता जाता है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, उसको बाप आकर हिरे जैसा बनाते हैं। बाबा म्हणताय आत्म्यामध्ये जी भेसळ झालेली, विकारांची भेसळ झालेली आहे, त्याच्यामुळे आत्मा खराब झालेली आहे, खराब स्थितीमध्ये आलेली आहे, आणि ती विकारांची भेसळ मग मी येऊन दूर करतो आणि आत्मा पुन्हा हिऱ्यासारखी बनून जाते। यह ज्ञान सतयुग में होता नहीं, अगर होता तो परंपरा चलता। वहां तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती है, दूसरी आत्माएं वहां होती नहीं, जिनको ज्ञान की दरकार रहे। बाबा म्हणताय हे ज्ञान सतयुगामध्ये नाही राहत, आवश्यकता नाहीये। राहिलं असतं तर परंपरेने सगळ्यांना माहित झालं असतं, लेकिन वहां प्रारब्ध है। इस यहाँ की प्रारब्ध, वहां जो प्रारब्ध मिलती है वो यहाँ के पुरुषार्थ के आधार से मिलती है, और यहाँ जो पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं वो वही वहां रहती है। ज्यांनी इथं संगम युगामध्ये पुरुषार्थ केलेला आहे, ज्ञान प्राप्त केलेलं आहे, त्या आधाराने आपल्यातलं देवत्व जागृत केलेलं आहे, असेच आत्मे पुरुषार्थ करणारे आत्मेच तिथं सतयुगामध्ये राहणारे, आणि मग तिथं दुसरे आत्मे कोणतेच नाहीये। म्हणून तिथं या ज्ञानाची आवश्यकता नाहीये। या ज्ञानामुळे पुरुषार्थ केलं आणि तुम्ही देवता बनले, ते ज्यांनी पुरुषार्थ केला तेच तिथं राहणार आहे, त्यामुळे या ज्ञानाची तिथं त्यांना आवश्यकता नाहीये। यह भी जानते हैं कोई विरला निकलेगा। मग आपण जितक्यांना समजू हे ज्ञान, बाबा म्हणतात त्याच्यामधून कोणीतरीच निघणार आहे, कोटीमध्ये कोणी निघेल। बहुत अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे। कहेंगे बात तो ठीक है, परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। यह भी रेस है, उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है, कम बात है। बाबा म्हणताय की जेव्हा ज्ञान ऐकतात, कोणी मोठे व्यक्ती असो किंवा कोणी असो, ज्ञान ऐकतात तेव्हा ते चांगलं चांगलं म्हणतात ज्ञानाला, कारण ज्ञान तर खूप चांगलं आहे, खूप स्पष्ट आहे, खूप मस्त ज्ञान आहे, आत्मेला आनंद देणारं आहे, सुख देणारं हे ज्ञान आहे। जेव्हा ऐकतात असं असं आहे, असं असं आहे, सगळं चांगलं वाटतं। पण जेव्हा त्यांना कळतं की इथं राहिल्यानंतर पवित्रतेची धारणा करावी लागते, पवित्र राहावं लागेल, तो मग ते हारून जातात और फिर वो भाग जाते, छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा म्हणता है यहाँ पर रहकर, घर गृहस्थ में रहकर इतनी सारी आत्माएं पवित्र रह रही है,
लाखों आत्माएं बाबा के बच्चे घर में रहकर पवित्र रह रहे हैं, शादी करने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे बाबा के बच्चे। तो बाबा म्हणते ये उदाहरण उन्होंने देखना चाहिए, लेकिन वो हार जाते हैं। फायदा किती मोठा आहे पवित्र राहण्याचा। बाबा म्हणतात तिथल्या त्या शर्यतीमध्ये कोणी भाग घेतला त्याला बक्षीस म्हणून मिळेल 4-5 लाख मिळतील जास्तीत जास्त। किती देणार आहे? 4-5 लाख देतील, 10 लाख देतील, आजच्या हिशोबाने 50 लाख देतील। लेकिन यहाँ पर पवित्र रहेंगे, या शर्यतीमध्ये जर विजयी झाले, या शर्यतीमध्ये तुम्ही भाग घेतला आणि चांगल्या प्रकारे तुम्ही परफॉर्मन्स दिला तुमचा, चांगल्या प्रकारे तुम्ही विजयी झाले, तर 21 जन्माची बादशाही मिळणार आहे। छोटी गोष्ट नाहीये। प्राप्ती किती मोठी आहे त्या हिशोबाने बाबा म्हणताय तुम्ही त्यागाचा विचार करा। त्याग काय करतोय आणि भाग्य किती मोठं असणार आहे हे आपण दुसऱ्यांना समजून सांगू शकतो। मोस्ट बिलीव्ड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती। त्याग भी पूरा चाहिए। यह सब कुछ बाबा का है। यह अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं। श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा। मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। सतयुग है ही अमर लोक। तो बाबा म्हणता है अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। हमें ये पक्का करना है कि ये जो कुछ भी हमारे पास है, हम संगम युग में है, बाबा के बच्चे बन गए, बाबा ने दत्तक ले लिया है, तो बाबा का जो कुछ है वो तो हमारा है ही, लेकिन हमारा जो कुछ है वो सब बाबा का है। ये अवस्था हमारी रहनी चाहिए। तो वो फर्स्ट क्लास अवस्था है। ये अवस्था अगर है, बाबा का सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये फर्स्ट क्लास अवस्था है। और फिर बाबा का सब कुछ है, तो फिर वो यूज करते हुए बाबा की श्रीमत पर चलना है, श्रीमत लेनी है। श्रीमत में जरूर हमारा कल्याण है। जितनी श्रीमत पर हम चलेंगे उसमें हमारा ही कल्याण है। अकल्याण तो हो नहीं सकता। अगर श्रीमत पर चलकर हमें कभी दिखाई दिया कि अकल्याण हो गया, बाबांचं ऐकलं म्हणून असं झालं, असं नुकसान झालं, तो बाबा उसके हजारों पट से हमें दे देगा। वो हमें पता भी नहीं चलता है हमारा क्या गया और बाबा ने उसके बदले में हमें क्या दे दिया। और नहीं स्थूल में दिया कुछ, पैशांचं नुकसान झालं, मालमत्तेचं नुकसान झालं, स्थूल मध्ये नाही दिलं बाबांनी, तर 1000 पटीने खुशी देऊन टाकेल। आणि ती खुशी तर सोबत येणार आहे। मालमत्ता किती राहिली आपल्याकडे तर ती थोडी सोबत यायची, और अभी तो आनी भी नहीं है और किसी के लिए रहनी भी नहीं है। इसलिए ये जो स्थूल नुकसान हो जाता है, अगर श्रीमत पर चलकर कभी हो भी जाता है, तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि हमने श्रीमत का पालन किया। श्रीमत का पालन किया तो वो नुकसान नहीं है, उसमें हम अंदाज नहीं लगा सकते, इतना बड़ा फायदा है। तो श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा, वो चाहे अभी दिखाई दे नहीं दे, लेकिन श्रीमत में कल्याण है। मत भी ऊंची है, श्रीमत ऊंची है, सबसे बड़ी है, उससे बड़ी, उससे ऊंची, उससे श्रेष्ठ मत तो दुनिया में किसी की भी नहीं है और कभी भी नहीं है। 5000 साल में हम भले ही लक्ष्मी नारायण के आसपास रहेंगे सतयुग में, तब वो भी हमें मत देंगे कभी जरूरत पड़ी तो, लेकिन वो मत उतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी बाबा हमें अभी दे रहा है। उतनी श्रेष्ठ मत कोई नहीं दे सकता है। यात्रा भी लंबी है, यात्रा लंबी है, लंबी यात्रा पर हम निकले हैं, हमें परमधाम जाना है, फिर सतयुग में आना है। तो बाबा जो मत हमें दे रहा है उसका फायदा हमें लेना है। इस लंबी यात्रा में पग पग पर हमें बाबा के मत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में तमो प्रधानता है, दुनिया वालों की मत जो है नीचे गिराने वाली है और बाबा की मत ऊंचा उठाने वाली है। तो हमने लंबी रेस में भाग लिया है, तो और ऊंचा ट्रेनर हमें मिला है, तो उसकी मत पर चलना है। वो जो सिखाता है वो उस्ताद है सबसे बड़ा, वो जो सिखाता है उससे हमने सीख लेनी है और उस आधार से अपने आप को ऊंचा उठाना है, आगे बढ़ना है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे भूले चूके भी ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप व साजन को फारकती कभी कोई न देवे, इतना महामूर्ख कोई न बने। बाबांनी ही
स्वतःसाठी, स्वतः बच्चांना सांगण्यासाठी ही गोड शिवी निवडलेली आहे, महामूर्ख. ते तसा कुठलाही प्रकारचा निगेटिव्ह शब्द बाबांच्या मुरलीमध्ये नाहीये, पण बाबा हा शब्द वापरतात. आणि तो पण कशासाठी? कल्याणासाठी वापरतात. की जे सोडून गेले ते तर गेलेच, पण जे आहेत बाबांचे बच्चे राहिलेले त्यांनी त्या लेवलला नाही जावं, यासाठी कल्याणाच्या हिशोबाने बाबांच्या बुद्धीमध्ये सगळ्यांविषयी रहमची भावना आहे कि मेरे जो जाएगा वो महामूर्ख है, हे तर पक्का है. जो बाबा को छोड़ देगा, इतने अच्छे ज्ञान को छोड़ देगा, इतने हमारे प्यारे बाबा को छोड़ देगा, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आया है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो गुप्त है, इतनी सारी दुनिया हमारे लिए बना देता है और खुद गुप्त रहता है, ऐसा बाबा जिसका कोई स्वार्थ नहीं. हमने देखा इस ज्ञान पर चलकर ब्रह्मा बाबा किस स्थिति में रहे, उनका भी कोई स्वार्थ नहीं था. जो दादिया है बड़ी बड़ी, उनका भी कोई स्वार्थ नहीं है. काही त्यांनी आपल्यासाठी महल बनवून ठेवले आणि तिथं राहत आहे आणि त्यांचं राज्य चाललेलं आहे वेगळ्या प्रकारचं, प्रायव्हेट जीवन त्यांनी आपलं केलेलं आहे, असं काहीच नाहीये. आपण सगळं आपल्या समोर सगळं स्पष्ट आहे की त्यांचं सेकंद सेवेसाठी आहे. रतनमोहिनी दादींची अवस्था काय झालेली आपण बघतोय, 99 वर्षाचं वय आहे, पण अजून त्यांना असं वाटतं की ते ब्रेनची ती कॅपॅसिटी राहिलेली नाहीये. शेवटी कॅपॅसिटी असते, त्या स्थितीमध्ये राहिलेले आहेत 80 वर्षापासून, तर एक कॅपॅसिटी असते ब्रेनची, त्यांना तेवढं होत नाही, आता बोलणं होत नाहीये किंवा काही गोष्टी आता आत्मिक स्थिती आल्यामुळे काही गोष्टी समजत नाही बाहेरच्या, पण तरी त्यांना बोलावं वाटतं. तो वो उनका जो जीवन है, सेकंड उनका जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए है और इसमें किसी का भी स्वार्थ नहीं है. तो ऐसा ये सब देखते हुए भी जो यहां से छोड़कर भाग जाता है वो महामूर्ख नहीं तो कौन है? बाबा क्या कहेगा उसको फिर? तर हा एक शब्द बाबांनी वापरलेलाच आहे, बऱ्याच वेळेला बाबा हा वापरतात. तो वो इसलिए यूज करते हैं कि हम जो भी छोड़कर जाने का हमें समझ में आता है उसको हमें शुभ भावना देनी, यहाँ का हो या कई सारी दुनिया में बाबा का बच्चा हो कोई भी, उसे शुभ भावना देनी है कि उसने ये यानी हा महामूर्खपना करायला नहीं पाहिजे. भगवान मिला, इतना सुंदर ज्ञान है, भगवान से इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है, फिर भी किसी थोड़े बहुत आकर्षण में या फिर अपनी बुद्धि की कमजोरी के कारण किधर चले जाते हैं, तो उनके लिए शुभ भावना हमें रखनी है. अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है. ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है. दैवी गुण धारण करने के लिए देहभान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है. वरदान है, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव. इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता. संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है. इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा. तर सगळ्यात मोठा आपल्याकडे बाबा म्हणताय की इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता. जी काही विशेषता आपल्यामध्ये आहे, जे काही गुण बाबा आपल्यामध्ये भरतोय, त्या सगळ्यांचं श्रेष्ठ फळ काय? संतुष्टता. आणि ही संतुष्ट स्थितीच्या द्वारे आपल्याला सगळ्यांची सेवा करायची. नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है. अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता. तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ. तो जे काही आपल्याकडे आहे ते चांगल्या प्रकारे आपल्याला सेवेमध्ये लावायचंय आणि त्या आधाराने संतुष्ट राहायचंय. आणि संतुष्टतेच्या जर आपण संतुष्ट राहिलो तर उमंग उत्साह कायम राहील आपला. आणि मग कितीही तुफान येऊ द्या, कितीही संकट येऊ द्या आपल्यावरती, संगमयुग आहे, बाबा आहे, पण आपले हिशोब पण आहे.
तर ते कितीही संकट आले आणि कितीही प्रॉब्लेम आले तरी आपला उमंग उत्साह कमी केव्हा होणार नाही, जेव्हा आपण संतुष्टतेचं फळ आपल्यासाठी बनवलेलं आहे, संतुष्ट राहतोय, पण आपण समाधानी राहतोय जे आहे त्याच्यामध्ये, आणि सगळ्यांना आपण ते संतुष्टतेचे व्हायब्रेशन देतोय. तर अशी जेव्हा अवस्था राहील तेव्हा किती डोंगरा एवढं संकट येऊ द्या, आपण डगमगणार नाही. बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे, बाबा को साथ में रखेंगे, और ऐसे समय पर तो बाबा की ज्यादा आवश्यकता होती है. तो लेकिन ऐसे समय पर ही आत्माएं गलती कर देती है कि मैं बाबा का हूं, फिर मेरे ऊपर ऐसी बात क्यों, और उसी समय बाबा छूट जाता है. तो बाबा की जब ज्यादा जरूरत है तब तो हाथ छोड़ना ही नहीं चाहिए उसका, एक पल भी उससे उसको जुदा नहीं करना चाहिए. त्यासाठी बाबा म्हणतात ही संतुष्टता धारण करा, आणि संतुष्टतेमुळे मग उमंग उत्साहामध्ये तुम्ही राहाल, उमंग उत्साहामुळे संतुष्टता राहील, दोन्हीचा एकमेकांशी संबंध आहे. तर आणि आपलं हे जीवन पुढे चालू राहील व्यवस्थित. स्लोगन है, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है. तर जे अनुभव आपण प्राप्त करतोय त्या अनुभवाचा प्रसाद सगळ्यांना द्यायचा आहे. आपल्याला जो अनुभव आला तो सगळ्यांसोबत आपण शेअर करायचा आहे, आणि त्याच्या इतकं पुण्य कोणतंच नाही. आता मी आपल्या ग्रुपमध्ये एक लिंक पाठवलेली, त्याचं आपण डॉक्टर दामिनी ज्यांचे ते गीत आपण ऐकतो, त्यांचं खूप सुंदर अनुभव आहे, आणि ते ऐकताना आपण असे ऐकायचे की आपण त्या स्थितीमध्ये त्यांच्या ठिकाणी आपण, तर आपल्याला लक्षात येईल की बाबा काय काय करू शकतो, बाबा किती सुंदर अनुभव करून देऊ शकतो आपल्याला. आणि हे जसं त्यांनी ते पुण्याचं काम केलं, आपला अनुभव शेअर केला सगळ्यांशी, आणि त्यामुळे आपल्याला अजून बाबावरचा निश्चय पक्का होतो. तर तसं आपल्याला जे काही अनुभव आले, थोडे छोटे का असत नाही, मन शांत झालं, आपण टेन्शन नाही घेतलं एखाद्या गोष्टीचं, कारण ज्ञान आठवलं, पॉइंट आठवला, असे अनुभव आपण एकमेकांना जेवढे सांगत राहू, बाबा म्हणतात सबसे बड़ा पुण्य तो यही है, क्योंकि उससे ही आत्माओं को प्रेरणा मिलती है. अव्यक्त इशारे. परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ. साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है. साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी. तर परमार्थ मार्गामध्ये विघ्न तर येणार आहे, आपण या रस्त्यावरती चालतोय, विघ्न येणार आहे, पण विघ्न विनाशक जर बनायचं आपल्याला, विघ्न येतील, पण विघ्न विनाशक म्हणून आपली पूजा का होते गणपतीच्या रूपामध्ये आजपर्यंत, कारण आपण विघ्न आले पण विघ्नांचा विनाश पण केलेला आहे, आपल्यामध्ये ती ताकद आहे, ती कॅपॅसिटी आपल्यामध्ये. तर त्याचं साधन काय, बाबा म्हणताय माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है. क्योंकि जो परमार्थी बच्चे हैं उनके सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है. याचं सगळ्यात मोठं उदाहरण डॉक्टर श्रीमंत साहू, सगळ्यात मोठं उदाहरण, रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके माया आ गई उनके सामने, उनको लगा ये बाबा ही है और वो बहक गए. तो ऐसे ही बाबांनी हे आधीच इशारा दिलेला आहे, हे अव्यक्त इशारे आधीचेच आहे, आधीच्या मुरल्यामधून काढलेले, ते रोजच्या मुरलीमध्ये थोडे थोडे टाकले जात आहेत. तो क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है. आणि बाबांनी बऱ्याच वेळेला इशारे दिले होते पहले पण, कि मेरे रूप में भी माया आएगी, उनको लगेगा कि मैं ही आया हूं. तो ऐसा भी हो सकता है, जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, जितना हम श्रेष्ठ होते जाते हैं इस मार्ग में, माया अलग अलग तरीके से आती है, उतनी पहलवान बनकर सामने आती है. और बाबा ने इसके लिए पहले से ही सावधान किया गया. तर जेव्हा बाबांनी इशारा दिला तेव्हा जर कोणी ऍक्सेप्ट नसेल केलं तर मग असं होतच. और जिसको परखने के लिए फिर एकाग्रता अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ. फिर ये माया है या क्या है, ये अगर परखना है, ते जर ओळखायचे खऱ्या अर्थाने, तर बाबा म्हणतात त्याच्यासाठी एकाग्रता आणि सायलेन्सची शक्ती पाहिजे. मन एकदम शांत, मन एकदम स्थिर, आणि बाबामध्ये एकाग्र, दुसरं कुठेही बुद्धी नाही, दुसरं कुठेही बुद्धी आपली गेली नाही पाहिजे. सायलेन्स की शक्ती, मग जितकं मन शांत होईल, जितकं मनातून अशांतीच्या गोष्टी आपण काढून टाकू, त्याला आपण खत पाणी घालणार नाही, तर त्या अशांतीच्या गोष्टी वाढणार नाही आणि मन आपलं शांत होत जाईल. तो सायलेन्स की शक्ती हाहाकार से जय जयकार करा सकती है.
जितकं मन शांत तितकं मोठी परिस्थिती येऊ द्या, हाहाकार सारखी परिस्थिती येऊ द्या, पण त्याच्यामध्ये तुमचं जे जे होऊन जाईल. तूफान भी तोहफा बनकर आएगा, ऐसे बच्चों के लिए. साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी. जितकी सायलेन्सची शक्ती तितकी सफलता. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच